Hello guys and welcome back to the channel and this is another vlog. Actually I don't know मैं ये शूट क्यों कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बट मुझे ऑनेस्टली बता रहा हूँ नाउ आई विल बी कंप्लीटिंग ऑलमोस्ट अ मंथ ऑफ व्लॉगिंग and I feel so good, I feel so relaxed as if I'm talking to some of my friend. So ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि अपनी दिल की बात आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी में जो भी कुछ चल रहा है सब आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव क्या है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि हमें अगर किसी की भी ज़िंदगी से कुछ भी सीखने को मिलता है तो वी शुड गो अहेड एंड लर्न दोज थिंग्स फ्रॉम देम। सो लास्ट व्लॉग में बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि सर आप लोगों का जो मैसूर का टूर था वो ओरिजिनली 30th of August तक का था, तो आपने एक दिन पहले टर्मिनेट क्यों कर दिया। तो मैंने अपने व्लॉग में कहीं तो मेंशन किया था कि देयर इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी और तो 29 है, वैसे हम कल जाने वाले थे बट कुछ अर्जेंट काम आ गया जिसकी वजह से हमने ये ट्रिप को जो है टर्मिनेट कर दिया यहीं पे। तो मैसूर से हम निकल चुके हैं। उस चीज़ को लेके काफ़ी बच्चों ने फिर पूछे बहुत सारे सवाल कि सर वो क्या है मेडिकल इमरजेंसी और क्यों आपने ये व्लॉग क्यों आपने ये टूर को टर्मिनेट कर दिया है। तो यार आई डोंट नो ये शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हाउ मच इट मैटर्स, बट फैक्ट ये है कि मुझे लगता है कि ठीक है, लेट मी शेयर विद यू। सर कहते हैं ना हम सबकी ज़िंदगी में एक डार्क आवर होता है, एक बुरा समय होता है और वो बुरा समय शायद मेरी ज़िंदगी का आ गया है। तो मैं यहाँ पे हूँ अभी बेंगलोर के एयरपोर्ट पे। आई एम ऑन बेंगलोर एयरपोर्ट राइट नाउ। एक मिनट पहले मैं मास्क पहन लेता हूँ ताकि फिर कोई रोके नहीं। या सो द डार्क टाइम आई वाज टॉकिंग अबाउट इज़ वेरी वेरी बैड। सो आई नेवर थॉट अबाउट इट कि ऐसा कुछ कभी होगा। सो इट ऑल स्टार्टेड लाइक प्लीज़ मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यू नो आई नो पीपल मे हेट मी और मे लव मी आफ्टर लिसनिंग टू दिस, बट since I felt like sharing with someone, so I'm sharing with you all because I can't share these all things with my family as such. So couple of days back it started like my mother started having some complications. She started having pain in her chest and we thought कि चलो ठीक है डाइजेशन इशू हो सकता है, और यू नो कुछ और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। वी कंसल्टेड डॉक्टर्स, सबको दिखाया, सबको पहले लगा नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अमरावती में ही वो लोग थे क्योंकि आपको पता है कि कुछ महीने पहले वो मेरे साथ यहाँ बेंगलोर में थे, नाउ दे वेंट बैक टू अमरावती। अमरावती में वो लोग थे, लोकल डॉक्टर को दिखाया, चेक करवाया, तो द डॉक्टर ओवर देयर गॉट अ टेस्ट डन। टेस्ट का नाम है मैमोग्राफी। तो मैमोग्राफी एक ऐसा टेस्ट होता है जिसके थ्रू आप बेसिकली ये चेक करते हो कि कहीं कोई लम्ब का मतलब होता है गांठ तो नहीं है। तो मम्मी का मैमोग्राफी किया गया और मैमोग्राफी किया तो पता चला कि शी इज़ हैविंग अ लम्ब। बहुत बड़ा नहीं है बट देयर इज़ अ लम्ब, एक गांठ निकली है उनके सीने में। तो डॉक्टर्स आर नाउ सस्पिशियस फॉर कैंसर। आई डोंट नो हाउ टू से दिस man, it's so difficult even to say this and I have to be very very strong, act very strong in front of family. स्वाति है, मम्मी है, my मामा जी, साथ में everyone is there and everyone is broken down badly including me, but I have to act very very strong in front of them और मैं उनके सामने बहुत strong ही behave कर रहा हूँ। I can't show what is running in my heart, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ही बात कर रहा हूँ। I don't know, मेरी फैमिली तो डेफिनेटली ये ब्लॉग्स नहीं देखती है। I have so much content. So yeah, the point is that the doctors are suspecting it as a cancer. So मैंने तुरंत मम्मी को फिर बैंगलोर बुला लिया। She is coming to Bangalore now और they have came to Bangalore. मम्मी पापा आए हैं अपोलो हॉस्पिटल। We will be going from here और देखते हैं क्या होता है यार।
कीपिंग फिंगर्स क्रॉस, इट इज़ अ डार्क फेज। हमको कल पता चला, जैसे ही पता चला हमको, मैसूर में थे हम लोग, तुरंत हमने टूर एंड किया वहाँ पे। निशांत सर इज बीन वेरी कोऑपरेटिव थ्रू आउट, और तुरंत हम भाग के बैंगलोर पहुँच गए। सच बता रहा हूँ, मन ही नहीं लग रहा है बिल्कुल कोई भी चीज़ में, क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऊपर वाले से बस ये प्रार्थना है यार कि जो भी हो शॉर्ट में निकाल लेना। ओ माय गॉड, उम्मीद नहीं है यार, उम्मीद थी नहीं कभी कि ऐसा कुछ होने वाला है, बट यही प्रार्थना करेंगे कि यार भगवान जो भी हो शॉर्ट में निकाल लेना, उसको ख़त्म कर देना। ऐसी कोई बीमारी देना मत, हमारे घर में नहीं, किसी के भी घर में नहीं। और अभी हम लोग संभले भी नहीं यार अच्छे से, तो ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें करनी बाकी है, तो नुकसान हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। आप सभी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ कीप ऑन प्रेइंग फॉर माई मदर। हो सकता है अगले ब्लॉग में थोड़ा कुछ डिले हो जाए, बट जो भी होता है विल कीप यू पोस्टेड, आई विल कीप यू अपडेटेड थ्रू इंस्टाग्राम का मेरा हैंडल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। एंड जस्ट प्रे फॉर माई मदर, भगवान करे कि ये कोई बड़ी बीमारी ना निकले। तो अमरावती छोटा टाउन है, बैंगलोर बड़ा है, एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। मम्मी पापा आ रहे हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें यूज़ होगी। सॉरी फॉर माई वॉइस, बट मेरे इमोशंस मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ आप लोगों के सामने। फैमिली के सामने कंट्रोल करना पड़ता है, हैव नो चॉइस एब्सोल्युटली, क्योंकि अगर मैं स्ट्रांग नहीं रहूँगा तो वो लोग कैसे स्ट्रांग रहेंगे। बट आप लोगों के सामने मैं सब शेयर कर सकता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ मुझे लग ही नहीं रहा है कि ब्लॉगिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोगों से बातें करता हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज वंस अगेन, प्लीज़ कीप प्रेइंग फॉर माई मदर। भगवान ना करे ऐसी कोई बीमारी निकले, और अगर निकले भी तो हमें इतनी ताकत दे कि हम उस बीमारी का सामना कर लें हर तरीके से। एंड थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स वंस अगेन।